Good morning, everybody. Today I am just going to start the area of the parallelogram. Okay, the area of the parallelogram. तो first of all try to understand that what is actually the parallelogram. Parallelogram क्या होता है, ठीक है? तो कोई भी अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है क्लोज फिगर हैविंग द फोर साइड। तो अगर कोई भी एक क्लोज फिगर है जिसमें कि फोर साइड्स हैं और उसमें अगर अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हैं तो वैसे फिगर को हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मेरे पास अगर एक ऐसा फिगर है जिसमें आप देख सकते हो कि दिस साइड इज़ पैरेलल टू दिस वन एंड दिस साइड इज़ पैरेलल टू दिस वन, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये फिगर, इसका मैं नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी और डी। ये ए बी सी डी मेरे लिए क्या हो जाएंगे, पैरेललोग्राम, है ना। लेकिन अगर एक फिगर ऐसा है, अगर ये ऐसा है और ये थोड़ा ऐसा है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इसमें ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं बट दीज टू साइड्स आर नॉट पैरेलल। तो दिस विल बी नॉट कंसीडर्ड एज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम बिल्कुल भी नहीं होगा और ये पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि दिस बी सी इज जस्ट पैरेलल टू द ए डी and this CD is parallel to the AB, but this PQ RS, इसमें आप देख सकते हो कि सिर्फ PQ और RS ही पैरेलल है, बट दिस PS एंड QR इज़ नॉट पैरेलल। तो पैरेललोग्राम होने के लिए जो अपोजिट साइड्स हैं वो दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए। अगर एक साइड पैरेलल होगा तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए। और कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ आपको अभी। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो अपोजिट साइड जो पैरेलल है वो आपस में इक्वल भी होते हैं। मतलब ये सी डी और ये जो ए बी है वो आपस में पैरेलल है और इक्वल लेंथ का होगा। इक्वल लेंथ सपोज अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, अगर ये 20 है तो ये 20। लाइकवाइज अगर ये दोनों साइड अगर पैरेलल हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ये 10 होगा तो ये भी 10, ये 15 तो ये 15। तो इस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। अब अगर कोई भी पैरेललोग्राम का मुझे अगर एरिया निकालना है, कोई भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक पैरेललोग्राम। ओके, इसका मैं नाम देता हूँ यहाँ पे ए बी सी और डी, ए बी सी डी। तो अगर मैं इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना चाहता हूँ और सपोज़ करो कि ये जो है अभी यहाँ पे पैरेललोग्राम बिल्कुल ऐसे खड़ा है, तो मैं इसको ले रहा हूँ एज अ बेस। ये मेरे लिए हो गया बेस। तो जो भी बेस है इसके अपोजिट कॉर्नर, तो इसका अपोजिट कॉर्नर कौन हो गया, ये। तो इसके यहाँ से इसके ऊपर चाहिए होगा इसका परपेंडिकुलर लाइन। यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर लाइन, और इस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट। सो क्या बोलते हैं, हाइट, ठीक है। तो अभी अगर इसका आपको अगर एरिया निकालना होगा, अगर इसका आपको एरिया निकालना है, एरिया, तो इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो अगर इसके बेस को इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका आपको एरिया निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका बेस का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और इसकी अगर हाइट का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट, यानी कि 10 इंटू 5 दैट विल बी इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसी भी पैरेललोग्राम में उसके बेस को अगर उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मेरे पास जो पैरेललोग्राम है, अगर मैं बेस इसको ना लेकर के अगर इसको लूँगा तो हाइट क्या चेंज कर जाएगा, बिल्कुल चेंज कर जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ओके। अगर मैं बेस इसको लेता हूँ, बेस किसको ले रहा हूँ, सी डी को ले रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग हाइट कौन है, सपोज करो कि इसका नाम है सी डी ई, ई इसके लिए क्या हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर ए डी को एज अ बेस लूँगा तो इसका अपोजिट कॉर्नर यहाँ है, तो यहाँ से आपको हाइट चाहिए होगा, ये हाइट चाहिए होगा, डी ई, इसको लिखता हूँ एफ। तो आप देख सकते हो कि अगर आप इस लाइन को एज अ बेस लेते हो, किस लाइन को, ए डी को बेस लेते हो, तो उसके लिए हाइट कौन हो जाएगा, सी एफ। और अगर आप इसको बेस लोगे तो इसके लिए हाइट क्या हो जाएगा, ए ई, है ना। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओगे, दोनों में हमेशा एरिया इक्वल निकलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसी पैरेललोग्राम का एरिया निकाल रहे हो, तो इसका जैसे भी एरिया निकालोगे बिल्कुल भी आपको सेम आएगा। मतलब इसका अगर अभी अब एरिया निकालोगे, एरिया तो इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो अगर आप बेस यहाँ पे सी डी को लेते हो, अगर ये बेस सी डी को लेते हो तो हाइट मेरे लिए क्या हो जाएगा, ए ई, है ना। और अगर आप बेस यहाँ पे अगर ए डी को लेते हो,
अगर आप ए डी को लेते हो तो उसके लिए हाइट कौन हो जाएगा, सी एफ। तो अगर आप इसको बेस लोगे तो ये हाइट लेना होगा, और इसको बेस लोगे तो ये हाइट लेना होगा। दोनों में से किसी भी फॉर्मूला से बनाओगे आपको बिल्कुल आंसर सेम आएगा, बिल्कुल वही आएगा। ओके, नाउ फ्यू क्वेश्चन अराइजेज दैट कि ये हाइट जो है क्या वो हमेशा पैरेललोग्राम के अंदर ही हो सकता है, क्या बाहर भी हो सकता है? बिल्कुल कहीं भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मेरे पास यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है ना, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है, अगर मैं इसका नाम देता हूँ ए बी सी और डी, ठीक है। अगर मैं इसको बेस लेना चाहता हूँ, इसको बेस, तो इसको बेस लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं बेस लेता हूँ, तो इसका अपोजिट कॉर्नर तो यहाँ से मेरे को हाइट चाहिए, लेकिन इसका अपोजिट तो ये भी है ना, आप यहाँ से भी हाइट ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन यहाँ से कोई भी आप लाइन ड्रॉ करोगे कभी वो 90 डिग्री बनेगा नहीं, बन पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर एज अ एक्सटेंड करते हैं, और यहाँ से हम लोग ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर में हाइट, तो यहाँ पे सी डी ई दे देते हैं। तो अभी अगर आप इसका एरिया निकालना चाहते हो, एरिया, और फॉर्मूला यही लिखते हैं, बेस इनटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और बेस अगर अभी आप ए बी को लेना चाहते हो, ए बी को, तो हाइट इसके लिए आप क्या ले सकते हो, सी ई, मतलब बाहर से भी आप इसका हाइट को बिल्कुल भी मेज़र कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हाइट हमेशा अंदर ही हो, ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअल में पैरेललोग्राम है, तो ये साइड और ये साइड तो आपस में पैरेलल है, और पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट या सेम, इक्वल। कहीं भी मेज़र करो, आप यहाँ पे मेज़र करो, यहाँ पे मेज़र करो, यहाँ पे मेज़र करो, कहीं पे भी मेज़र करोगे तो हमेशा उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है ये सब बिल्कुल क्या होगा, सेम, और ये सारे क्या होंगे, हाइट। तो ऐसा नहीं है कि हाइट सिर्फ अंदर ही ड्रॉ करते हैं, बाहर भी ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें डायग्राम देख सकते हो, आपको यहाँ पे भी डायग्राम में एक्सप्लेन किया होगा कि देखो यहाँ पे हाइट को बाहर भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आप इसको बेस ले रहे हो तो इस कॉर्नर से हाइट ले रहे हैं, अगर इसको बेस ले रहे हो तो इस कॉर्नर से हाइट ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की। ओके, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 14C है, आप इसको बहुत आराम से बना सकते हो। यहाँ पे देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए। देखो, तो यहाँ पे अगर ये 5 है तो इसका अपोजिट फेस ये भी 5 हो जाएगा। तो अगर आप इसको बेस ले रहे हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको हाइट भी दिया हुआ है, तो ये 5 है तो ये भी 5, तो 5 इंटू 4, क्योंकि इसका बेस हो गया 5 और हाइट क्या हो गया 4, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20, तो इसका एरिया आ गया 20। ये 6 सेंटीमीटर को आपको यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, है ना। वैसे करके आप ये सारे सवाल बना सकते हो। यहाँ पे देखो, अगर एरिया दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है और आपको हाइट निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। चलो एक मैं क्वेश्चन सेकंड नंबर इसका बताता हूँ, सेल्फ प्रैक्टिस का। ओके, देखो ए नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है, एरिया, ए रिप्रेजेंट करता है एरिया के लिए, एरिया का क्या वैल्यू दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 11, और हाइट का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो, एरिया का फॉर्मूला क्या जानते हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है बताओ तो, बेस इनटू हाइट, हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया हुआ है 88, बेस का वैल्यू 11, हाइट का वैल्यू मिसिंग है, एच छोड़ दो। अगर एच का वैल्यू निकालना है तो ये हमको प्रॉपर्टी पता है कि ये 11 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाके क्या होगा डिवीज़न में, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, तो 8 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, हाइट आ गया। तो ये बहुत ईजी है, बस एक ही फॉर्मूला है, इससे आप सारी चीज़ें बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन को आप ट्राई करना, बिल्कुल आराम से बन जाएगा। यहाँ पे देखो, फाइंड द शेडेड एरिया, यहाँ पे बोल रहा है शेडेड एरिया, तो शेडेड एरिया निकालने आपके लिए बहुत ईजी है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ा रेक्टेंगल है, क्लियरली समझ लो, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर इस रेक्टेंगल में से अगर इस पैरेललोग्राम को अगर एरिया को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये शेडेड रीजन निकल जाएगा, और ये जो बड़ा फिगर जो है ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का लेंथ है 80 और विड्थ कितना है 60, तो अगर 80 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और उसके बाद देखो, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये पैरेललोग्राम है, तो ये पैरेललोग्राम का, इसको अगर आप बेस लेते हो तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 45, तो 45 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का एरिया को माइनस कर देंगे रेक्टेंगल में तो आराम से ये शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो लाइकवाइज ये 14C को आप बना सकते हो, ये काफ़ी ईजी है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये पार्ट मैं स्टार्ट करूँगा। ओके, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो कोई भी जो ट्रायंगल होता है, आपको पता है कि ट्रायंगल एक ऐसा क्लोज फिगर होता है जो बिल्कुल भी 3 साइड से मिलकर बना होता है। सपोज करो कि ये आपके लिए ट्रायंगल है जो बिल्कुल भी 3 साइड से मिल करके बना हुआ है, ठीक है।
अब इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया का, पहले मैं लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। देखो पैरेललोग्राम का क्या था, सिर्फ बेस इंटू हाइट था, लेकिन इसके साथ क्या है, सिर्फ 1/2 लग गया है, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम का एरिया और ट्रायंगल का एरिया याद रखना आपके लिए बहुत ईजी है। पैरेललोग्राम में सिर्फ हम लोग बेस इंटू हाइट करते हैं, लेकिन ट्रायंगल में बेस और हाइट के पहले हम लोग 1/2 लगा लेते हैं। तो ये 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, नाउ देखो अब बेस क्या है, हाइट क्या है, इस केस में समझते हैं। तो इसमें ए बी सी है, इस ट्रायंगल में किसी भी एक साइड को आप बेस ले सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको बेस लेता हूँ, अगर मैं बेस इसको लेता हूँ, तो इसका अपोजिट कॉर्नर कौन हो गया, ए। तो यहाँ से आपको हाइट चाहिए होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपके लिए हाइट हो गया। लेकिन अगर ए बी को एज अ बेस लेता हूँ, तो मेरे को यहाँ से इसके ऊपर में हाइट ड्रॉ करना होगा। और मैं अगर ए सी को अगर बेस लेता हूँ, तो मेरे को यहाँ से ड्रॉ करना होगा हाइट, है ना। तो आप एक ट्रायंगल में किसी भी एक साइड को बेस ले सकते हो, लेकिन जिसको बेस ले रहे हो उसके अपोजिट वर्टेक्स या अपोजिट कॉर्नर से आपको उसके ऊपर में हाइट ड्रॉ करना होगा। और हाइट क्या होता है कि अपोजिट कॉर्नर से एक परपेंडिकुलर लाइन जो बेस के ऊपर ड्रॉ करते हो, वही उसके लिए क्या हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। ये सपोज करो कि इसका वैल्यू, अगर सपोज करो कि 10 सेंटीमीटर है, और ये बेस जो है, ये बेस 10 सेंटीमीटर है, और इसका हाइट, ये कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया निकालना है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस का वैल्यू कितना लिखोगे, 10, और हाइट का वैल्यू कितना लिखोगे, 8। तो इसको अब 2 को कट करो 4 से, और 4 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारे सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है, ये 1/2 बेस इंटू हाइट है। और पैरेललोग्राम का क्या था, बेस इंटू हाइट, और इसमें सिर्फ 1/2 आगे लग चुका है, ठीक है। अब देखो, अब ट्रायंगल्स तो बहुत तरह के होते हैं, तो एक स्पेशल ट्रायंगल है, दैट इज़ कॉल्ड द इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा, यहाँ पे देखोगे बुक में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना चाहते हो, देखो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालना चाहते हो, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल पहले होता क्या है वो आप समझ लो। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है, जैसे सपोज करो कि ए बी सी एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें कि ये तीनों साइड आपस में बिल्कुल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और सारे साइड को मैं ए मान लेता हूँ, ए। जैसे सपोज करो कि अगर ये 12 है, तो ये भी 12, ये भी 12। अगर ये 15 है, तो ये भी 15, ये भी 15। अगर ये 100 है, तो ये भी 100, ये भी 100। मतलब तीनों साइड्स के जो लेंथ होंगे वो बिल्कुल भी सेम होंगे, ओके। और अभी इसका अगर आप एरिया निकालना चाहते हो, एरिया, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो यहाँ लिखोगे √3/4, और साइड का वैल्यू क्या लिए, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर कर लोगे, तो √3/4 ए स्क्वायर। और √3 का जो वैल्यू होता है मैं आपको लिख देता हूँ। √3 का वैल्यू हम लोग लेते हैं 1.73, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1.73 नीचे डिवाइड बाई 4, और जो भी साइड है उसको स्क्वायर कर लेंगे और सबको सॉल्व करेंगे, तो एरिया ऑफ क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके। अब देखो इस फिगर में ये सारे फिगर हैं, देखो कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे देखो बेस का वैल्यू दिया हुआ, हाइट का वैल्यू दिया हुआ, आपको एरिया निकालना है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे, एरिया निकल जाएगा। यहाँ भी सेम 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे, एरिया निकल जाएगा, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे देखो आपको हाइट मिसिंग है, बट यहाँ पे एरिया और बेस दिया हुआ है, आपको यहाँ पे हाइट निकालना है, ठीक है। ये मैं एक बना के दिखाता हूँ, डी, फर्स्ट का डी, क्वेश्चन नंबर 1 का डी। इस केस में देखो पहले गिवन क्या क्या वो लिख लो। देखो इसमें बेस का वैल्यू कितना दिया है, ये क्वेश्चन नंबर डी बना रहा हूँ। बेस का वैल्यू है 8, हाइट का वैल्यू यहाँ मिसिंग है, ओके। एंड एरिया वैल्यू कितना दिया हुआ है इसका, 40। तो मेरे को एच निकालना है। फॉर्मूला यूज़ करो, देखो मेरे को पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, जिसका इसका वैल्यू पता है पुट कर दो आराम से। एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है 40, मैं 40 लिख देता हूँ। यहाँ पे 1/2 बेस का वैल्यू पता है 8 लिख देता हूँ। हाइट का वैल्यू नहीं पता है, छोड़ देता हूँ। ये कटेगा बाबू 4 बार में, तो 40 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एच, और एच का वैल्यू आ जाएगा ये 40 डिवाइडेड बाई 4, और ये कटेगा 10 टाइम्स में। तो एच का वैल्यू कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। ये बहुत इजी है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको यूज़ करते जाना है ना। लाइकवाइज देखो बेस और एल्टीट्यूड, अच्छा एल्टीट्यूड को ही हम लोग हाइट बोलते हैं। एल्टीट्यूड बोलो या हाइट बोलो, दोनों सेम चीज़ें हैं, ओके। तो बेस और हाइट दिया हुआ है, आराम से 1/2 बेस इंटू हाइट यूज़ करके फॉर्मूला निकाल सकते हैं।
यहाँ पे ऐसे फिगर को थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लो। जैसे एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ 3 का फर्स्ट, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अगर इस फिगर का अगर मुझे एरिया निकालना है, ये कुछ ऐसा फिगर है, अगर ये फिगर ऐसा है और इसका अगर आप एरिया निकालना चाहते हो, ये देखो 30 है, ये 18 है और ये 25 है। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से ड्रॉ कर दो एक परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो ये 25 है तो ये सामने का लाइन भी 25 हो गया, ये 18 है तो ये सामने का लाइन भी 18 हो गया, ये पूरा 30 दिया था और यहाँ से लेके ये 25 हो गया आमने सामने का साइड, तो ये पूरा 30 में 25 गया, ये क्या बचा 5। तो इसका मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक जो फर्स्ट फिगर है वो आपके लिए एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया बेस इंटू हाइट, तो अगर आप इसको बेस लेते हो तो हाइट आपके लिए क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो 1/2 5 इंटू 18 करोगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। और फिर ये आपके लिए छोटा एक रेक्टेंगल हो गया, क्यों, क्योंकि इसका लेंथ 18 है और विड्थ 25 है, तो लेंथ और विड्थ अलग अलग है तो रेक्टेंगल हो गया। तो ये रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ से मल्टीप्लाई करोगे तो रेक्टेंगल का एरिया निकल गया, और फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर का एरिया को ऐड करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट फिगर का एरिया हमारे पास आ जाएगा। लाइकवाइज ये सारे फिगर को वैसे आप ब्रेक करके बना सकते हो। तो ये सेल्फ प्रैक्टिस 14C और 14D आपका होमवर्क है, इसको आप कोशिश करना सारे बनाने का। जो प्रॉब्लम होगा मैं बिल्कुल डिस्कस करूँगा ऑनलाइन क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।